और इसके बाद वाला फिर मैं कुछ चेक करता हूँ तब देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बाबू ये वाला हटा दो सब, देखो ना फूट जाएगा, रख के आओ। चलिए ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? एक पॉइंट रह गया है, छोटा पॉइंट है जो कनेक्ट करता है इसको, जिसको नीति परक काम कहते हैं। नहीं, नीति इतर, नीति परक किसमें आता है? नीति इतर वाले में। नीति इतर, नीति इतर, या इसको रीति इतर भी बोलते हैं, रीति इतर, सॉरी, रीति इतर। रीति इतर यानी जो परंपरा पद्धति पहले से चली आ रही है, उस पद्धति से बिल्कुल अपने आप को इन कवियों ने अलग रखा, ठीक है। आपने देखा कि रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध, ये सारे परंपरा से बंधे हुए हैं। जो परंपराएं चली आ रही है उस परंपरा से बंधे हुए हैं, लेकिन इस रीति इतर काव्यधारा के जो कवि थे, वो जो परंपराएं चली आ रही थी, जिस परंपरा का निर्वहन बाकी के कवियों ने किया, उस परंपरा का निर्वहन इन लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके ये जो कवि थे, ये कुछ दरबार में थे और कुछ दरबार से बाहर थे। तो दरबार में भी जो थे वह श्रृंगार परक काव्य की रचना नहीं कर रहे हैं, वो नीति परक काव्य की रचना कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे, इसमें दो धाराएं विकसित होती है। एक होता है एक भक्ति परक, नहीं, एक भक्ति परक काव्य की रचना होती है और एक वीरता प्रधान काव्य की रचना होती है। वीरता प्रधान, ठीक है, वीरता प्रधान, और इसी में वीरता प्रधान में ही नीति परक काव्य की रचना होती है। नीति परक, नीति परक का अर्थ क्या हो गया? नीति प्रधान, अर्थात कहने का अर्थ है भक्ति की परंपरा तो कहाँ से चली आ रही है? आदिकाल से ही, आदिकाल से फिर आपको यहाँ भक्ति काल में, और उसी परंपरा का कुछ हद तक प्रभाव इन पर है, समझ गए ना। और ये कवि क्या है? कुछ कवि जो हैं दरबार में रहते हैं, और दरबार में रहते हैं तो वो भगवान की, ईश्वर की भक्ति के साथ साथ समाज में नैतिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसलिए ये नीति परक काव्य की रचना कर रहे हैं। यह दरबार में रह करके श्रृंगार प्रधान काव्य की रचना नहीं कर रहे हैं, राजा सामंत को खुश करने के लिए काव्य की रचना नहीं कर रहे हैं। इनके काव्य के रचना का उद्देश्य मुद्रा अर्जन नहीं है। इनके काव्य का उद्देश्य क्या है? समाज को दिशा दिखाना, समाज में नैतिकता स्थापित करना, मानव में नैतिक बनाना, नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाना, ये इनका उद्देश्य है काव्य की रचना का। क्यों है? क्योंकि इसी के पृष्ठभूमि में आप देखेंगे आधुनिकता का बीज पड़ रहा है, समझ गए ना। यहाँ के पहले आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल के प्रवर्ती काल का मानव जो है, इसके केंद्र में ईश्वर अभी तक है। नहीं, यहाँ का मानव जो भी काम कर रहा है वो सब भगवान भरोसे, ईश्वर भरोसे कर रहा है। यानी यहाँ पर देखेंगे गीता का उपदेश का प्रभाव है। नहीं, काम करते जाओ, फल की चिंता न करो वाली संकल्पना यहाँ पर है। लेकिन जब हम इतर काल से बाहर निकल रहे हैं, रीति काल से, तो यहाँ पर देखेंगे आधुनिकता का बीज पड़ेगा। यानी मानव को एहसास दिलाया जाएगा कि जो धर्म का प्रभाव है यह तुमको विकसित होने नहीं दे रहा है। अगर तुमको विकास करना है तो धर्म के आचरण को, धर्म के चादर को उठा करके फेंकना पड़ेगा, समझ गए ना। अर्थात आधुनिक काल में देखेंगे, आधुनिक काल में हर एक जगह ईश्वर का प्रभाव है। नहीं, ईश्वर की स्थापना की जा रही है और ईश्वर के संकल्पना को स्थापित करके वहाँ के साहित्यकार जो हैं समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी साहित्य आगे बढ़ रहा है, तो साहित्य गतिशील हो रहा है। और साहित्य जब गतिशील होगा तो मानव भी क्या होगा? आधुनिक होगा। नहीं, आधुनिक होगा
और आधुनिक होने के साथ यह नई नई शिक्षा ग्रहण करेगा। नई जब शिक्षा ग्रहण करेगा तो उस शिक्षा के ग्रहण में यह टेक्निकल नॉलेज इसको ज़्यादा होगा, नहीं साइंस का नॉलेज होगा इसको, यानी ज्ञान विज्ञान का ज्ञान ग्रहण करेगा। जब ज्ञान विज्ञान और साइंस का नॉलेज होगा तब यहाँ पर पहले केंद्र में जो ईश्वर होता था अब यह सेकेंडरी हो जाएगा और केंद्र में मानव आ जाएगा। मानव आ जाएगा, यह कहेगा कि हम कर्म कर रहे हैं तो मुझे फल भी चाहिए, हम भगवान के भरोसे नहीं रहेंगे। कर्म करो, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो, फल आपको मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अभी का मानव हम और आप क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो चाह रहे हैं कि हमें फल की प्राप्ति हो, नहीं हम चाह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करें। समझ गए ना, ये सब संकल्पना आप यहाँ पर आ रहा है। यानी कहने का अर्थ है मानव तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है यानी जिस समाज में ज्ञान विज्ञान और साहित्य डेवलप होगा वह समाज अंधविश्वास से बाहर निकलेगा। समझ गए ना। और यही स्थिति रही है कि 14वीं और 16वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति हुई, नहीं वेस्टर्न सोसाइटी में, तो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ही जो पोप का प्रभाव जमा हुआ था वैश्विक पटल पे, वो पोप का प्रभाव क्या हुआ, ख़त्म हुआ। यानी वहाँ पोप कहता था कि थोड़ा पानी दे दीजिएगा, इसको बदल दीजिए, ये पहले का है। पोप कहता था कि आप कोई भी काम करो, कोई भी कुकर्म करो, किसी का मर्डर कर दो, कुछ भी करो, आ करके यहाँ वहाँ जो वहाँ का धार्मिक स्थल होता था वहाँ आ करके आप क्या करो, एक पत्र खरीद लो। नहीं, आप पैसा दे करके पत्र खरीद लो, वो सारा पाप आपका क्या होगा, धुल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस तरह प्रभाव था पोप का यहाँ वेस्टर्न कल्चर में। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति का अर्थ है उसी के क्रांति के फलस्वरूप, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो वहाँ औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आप देखेंगे कि वो जो है प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ तो जितने, अब वहाँ थोड़ा देखेंगे आप लोग, जैसे कुस्तुनतुनिया का क्षेत्र आप देख रहे हैं, कुस्तुनतुनिया मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं कि नहीं, अभी तक नहीं पढ़े हैं ना। देखिए जो ईरान इराक वाला क्षेत्र है, ईरान इराक वाला क्षेत्र, वहाँ कुस्तुनतुनिया था। नहीं तो कुस्तुनतुनिया साम्राज्य का जब विस्तार हुआ तो वह यूरोप के आगे वाले यानी ईरान इराक के आगे वाले क्षेत्र यानी तुर्की वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। और तुर्की वाले क्षेत्र पर अधिकार करके यह साम्राज्य विस्तार करने लगा कहाँ, यूरोप के तरफ। नहीं, यूरोप के तरफ तो जब विस्तार किया तो यहाँ कुस्तुनतुनिया के प्रभाव से यहाँ जो ज्ञान विज्ञान अर्जित किए हुए बुद्धिजीवी थे, नहीं वह यहाँ से पलायन करके, क्योंकि यह धर्म का प्रभाव था। यहाँ कुस्तुनतुनिया जो था ये मुस्लिम संप्रदाय था और मुस्लिम धर्म का प्रभाव था जो बहुत आडंबर से भरा हुआ था। तो यहाँ जो ज्ञान विज्ञान वाले क्षेत्र जो लोग थे यहाँ से पलायन करके कहाँ चल गए, यूरोप में। और यूरोप में गए तो वहीं उसी समय वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई थी और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप पहली बार वहाँ प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। तो प्रिंटिंग प्रेस का जब विकास हुआ तो जब ये गए तो कुछ बुक्स अपने साथ लेते गए तो उनका मास लेवल पर प्रिंट हुआ और प्रिंट हुआ तो पूरा यूरोप में फैल गया। नहीं, यूरोप में फैल गया और वो जो प्रिंट हुआ तो उसमें धर्म के विरुद्ध बातें लिखी गई थी। नहीं, जो यहाँ आप देखेंगे धर्म के वजह से जो जनता पब्लिक शोषण का शिकार हो रही थी उसके विरुद्ध बातें लिखी गई थी और इसी का असर यूरोप के पोप पर पड़ा। नहीं, और उसी के फलस्वरूप वहाँ भी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ तो जो वहाँ मानव के केंद्र में ईश्वर था, अर्थात इसके पहले यहाँ का मानव जो था वो सोचता था कि जब केंद्र में ईश्वर है और ईश्वर ही सब चीज़ हमारे लिए कर रहा है तो हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, जब ईश्वर सब चीज़ कर रहा है तो हम क्यों कुछ कर रहे हैं।
नहीं करेंगे। ये संकल्पना मानव में डेवलप हुआ रहा था, तो मानव में जब ये संकल्पना डेवलप हुआ तो वहाँ का विकास क्या हुआ, अवरुद्ध हो गया था, अवरुद्ध हो गया। और जब ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हुआ, तब लोगों को पता चला कि नहीं, ईश्वर कुछ नहीं करता है, करता है कौन, मानव। और ईश्वर का नाम लेकर के जो ये पोप वाले जो हैं, ये क्या हैं, लोगों का शोषण करते हैं, ठीक है। तो ईश्वर को निकाल के बाहर कर दिया और अपने केंद्र में आ गया। मानव कहाँ आ गया, केंद्र में आ गया। तभी वेस्टर्न कल्चर का डेवलपमेंट हुआ 16वीं शताब्दी में, नहीं। और उसी के फलस्वरूप आप देखेंगे यहाँ से यूरोपीय व्यापारी निकल करके और भारत में आए, समझ गए ना। जब वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई और धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ, तो वहाँ के लोगों को दूर से अलग अलग दुनिया से जोड़ने का मौका मिला। और इसी के फलस्वरूप मास लेवल पर पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, और ये सब आ करके भारत पर कब्जा कर लिए। क्यों कब्जा कर लिए, क्योंकि यहाँ ज्ञान विज्ञान का प्रसार हो रहा था और हम धर्म के आडंबर में फंसे हुए थे। नहीं, हम क्या थे, धर्म के आडंबर में फंसे हुए थे, हमारे ऊपर धर्म का प्रभाव था, समझ गए ना। और पहले हम जगे थे, अब सो गए थे, सोए थे, तो ये धीरे धीरे आकर के क्या किए, प्रभावी हो गए। प्रभावी हो गए तो यहीं इन्हीं काव्य धारा के कवियों ने हमें जगाने की कोशिश की और कहा कि अब तुम ईश्वर को बाहर निकालो, ईश्वर कुछ नहीं करता है, ईश्वर तुमको नकारा बना देता है। नहीं, ईश्वर क्या बना देता है, नकारा बना देता है। और ईश्वर उठा करके मंदिर में बैठा देता है, बिना काम किए वो लोग क्या होते हैं, मोटे ताजे हो जाते हैं ना जी। एक टीका लगाएंगे, अब 5 अक्षर संस्कृत का रट लेते हैं ना, और उसी का गुणगान करेंगे, अब बैठ करके उनका काम चलते रहेगा, समझ गए ना। आप लाखों कमा रहे हैं, आप वो अफीम जैसे नशा भर दिया है धर्म का, जा करके दान दे रहे हैं, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप इतना कमा रहे हैं, जा करके दान दे रहे हैं। तो इसलिए इन साहित्यकारों ने कहा कि अब ईश्वर को तुम निकालो, ईश्वर तुमको क्या किया है, विकृत कर दिया है, नहीं, तुमको अवरुद्ध कर दिया है, तुमको विकसित नहीं होने दे रहा है, नहीं। और इसी के वजह से भी तुम गुलाम बने हुए हो, समझ गए ना। तो इनको निकालने की कोशिश किया धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के साथ साहित्यकारों ने। तब मानव यहाँ आया, और मानव आया तब मानव आधुनिक हुआ। अब देखिए, जब मानव आधुनिक तो हो रहा है, लेकिन अब साहित्यकारों के साहित्य लिखने की प्रवृत्ति चेंज हो रही है। अब मानव ये सोच रहे हैं कि जब मानव आधुनिक होगा तो आधुनिक के साथ साथ मानव को नैतिक होना भी जरूरी है, समझ गए ना। नैतिक होने का अर्थ क्या है, वो महिलाओं का प्रतिष्ठा करे, सम्मान करे, नहीं, और जो वंचित वर्ग हैं उनका ख्याल रखे, समाज में भाईचारा बंधुत्व स्थापित करे, समाज में समानता स्थापित करे, तभी समाज का विकास होगा। नहीं तो आधुनिकता के साथ ये नैतिकता के विकास का काम कौन कर रहे हैं, नीति परक काव्यधारा के रचनाकारों ने। तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और ये सबसे ज़्यादा डेवलप होंगी आधुनिक काल में, और इसकी शुरुआत यहीं से होगी, ठीक है जी। देखिएगा कि अभी तक ऐसा नहीं है कि नीति परक काव्य की रचना नहीं हुई है। नीति परक काव्य की रचना होते रही है, कहाँ से, आदिकाल से, और भक्ति काल में तो बहुत संख्या में हुई है। लेकिन प्रॉब्लम ये रहा है कि जितने नीति परक काव्य की रचना हुई है वो या तो अवधी भाषा में हुई है, नहीं तो तत्समनिष्ठ संस्कृत भाषा में हुई है, समझ गए ना। जो भाषाएं आम जनजीवन के परे थी, सबको समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए यहाँ पर इन भाषाओं के जगह पर ब्रज भाषा के रूप में प्रयोग होगा। और ब्रज भाषा के साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो खड़ी बोली हिंदी में भी नीति परक काव्यों की रचना होगी, जिसका प्रसार आम जनजीवन तक होगा, समझ गए ना। यानी पूरी पब्लिक के तक नीति परक काव्यों का प्रसार होगा। और नैतिक रूप से जब पूरी समाज मजबूत हो जाएगी, तब वो समाज के एकता और भाईचारा अखंडता स्थापित करने में सहयोग करेगी। जब एकता भाईचारा बंधुत्व स्थापित होगा, तभी हम सभी मिल करके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेंगे, नवजागरण चेतना जगाएंगे, तब हम स्वतंत्र होंगे,
समझ गए ना? क्लियर है? यानी आपने देखा है कि 1757 के बाद हम कैसे गुलाम होते गए धीरे धीरे, नहीं, और 1757 के बाद से लेकर के 1857 तक, यानी लगभग एक दशक तक अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक शोषण करते हुए अपना राजनीतिक विस्तार किया, नहीं, पूरा राजनीतिक विस्तार किया और प्रशासनिक विस्तार किया और अलग अलग नीतियों के माध्यम से हमारा शोषण किया। ठीक है, उस शोषण के विरुद्ध जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे, क्यों नहीं शोषित हो रहे थे? क्योंकि हम बटे हुए थे। तो बटे हुए थे तो यहाँ साहित्यकारों ने मिल करके हम में भाईचारा, बंधुत्व स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और जब हम इस चीज़ को महसूस कर जाएंगे तो हम में एकता होगी, एकता होगी तभी हम मिल करके राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेंगे। नहीं, अभी भी 1857 का क्रांति हो रहा है, वो उसमें एकता नहीं है। अभी भी जो भी क्रांतिकारी हैं और जो भी क्षेत्रीय क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, वो सब निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं ना जी। अपने बिहार में वीर कुंवर सिंह किसके लिए कर रहे हैं? उनकी जमींदारी छीन ली गई है, इसलिए कर रहे हैं। समझ गए ना? आप देखेंगे नाना साहब क्या कर रहे हैं? उनकी जमींदारी छीन ली गई है। समझ गए ना? तो इस तरह के जो भी क्रांतिकारी हैं, ये सब अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इसी के वजह से 1857 का क्रांति सफल नहीं हुआ। तो इस मर्म को हमारे नेता के साथ साथ हमारे साहित्यकार भी महसूस किए थे कि उसमें एकता नहीं थी, इसलिए सफल नहीं हुआ। जब एकता स्थापित होगी तब हम नवजागरण चेतना को बढ़ावा देंगे, राष्ट्रीय स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहाँ पर हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बुद्धिजीवी के साथ साथ उनसे जितना पार्टिसिपेट वो कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन हमारे साहित्यकारों का है। समझ गए ना? और कैसे पार्टिसिपेट